प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने ये कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग संत सिसिलिया की स्मृति मनाती हैं। संत सिसिलिया सभी संगीतकारों का संरक्षक संत मानी जाती है। अपने विवाह के दिन उन्होंने ऐसा संगीत सुनाया जो आत्मा से भरपूर था, क्योंकि वह स्वयं इस प्रकार की पवित्रता से पली बढ़ी थी और उसने विवाह के दिन ही निर्णय लिया कि मैं इस पवित्रता का जीवन को बिताऊंगी। भले ही उसका विवाह हुआ, लेकिन उसने अपनी पवित्रता अखंड रखी और अपने पवित्रता को जीते हुए, पवित्रता का जीवन को जीते हुए संगीत के माध्यम से अपने नए नए विचारों के द्वारा, नए नए बातों के द्वारा लोगों को प्रभु के प्रति आकर्षित किया। 1599 में रोम में जब जहां उनको दफनाया गया था, उनके उस कब्र को खोला गया, उनका शरीर वैसे के वैसे ही पाया जैसे इंसान अभी सो रहा हो। यह दर्शाता है उसकी पवित्रता, संत सिसिलिया की पवित्रता। तो आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से सभी पवित्र संगीतकारों को हम लोग याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सेक्रेड म्यूजिक में जो मिनिस्ट्री दे रहे हैं, सेक्रेड म्यूजिक, प्रभु के भक्ति के गीतों में जो अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबों के लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से संत सिसिलिया के मध्यस्थ पर विश्वास करते प्रार्थना करें। जिस प्रकार से संत सिसिलिया ने अपने पवित्रता से, अपने गीतों के द्वारा, गायन के द्वारा दुनिया को कुछ नया प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से सभी संगीतकार सेक्रेड म्यूजिक की सेवा करने वाले प्रभु की उस आध्यात्मिक स्पर्श लोगों को दे सकें। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु मसीह एक विधवा का उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखते हैं। जो कंगाल विधवा दान देते हुए अपने पास जो कुछ भी था उन सबों को दे डालती है। यह दर्शाता है उनका विश्वास उस प्रभु पर। अगर उसके अंदर स्वार्थ होता, अपने बारे में सोचती, वो कुछ नहीं डालती। जीविका के लिए उसके पास जो कुछ भी था, जैसे कि यहां पर वर्णन किया गया है, 2 अधेले, यानी कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था उसके पास। चंदा तो बहुत सारे लोगों ने डाला, जिसके पास बहुत था उसमें से कुछ डाला। इस विधवा ने जो कुछ भी उसमें उसके पास था वो सबको दे डाला। ये दर्शाता है उनका विश्वास प्रभु पर, उनका भरोसा और प्रभु के प्रति वो समर्पण। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, इसके बारे में उस स्त्री ने नहीं सोचा। संभव तो उसने इतना ही सोचा, मेरा ईश्वर मेरा ख्याल रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा। जब मैं इस पाठ को पढ़ता हूं, मुझे पिछले साल की एक घटना याद आती है। पिछले साल 2020 में, हालांकि वो 2020 कोरोना महामारी के चलते अधिकतम समय लोग परेशान रहे,
नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, खाने पीने तक की मोहताज हो रही थी। और पिछले साल मिशन संडे के दिन घटित एक घटना, एक स्त्री, उसका एक बेटा और आगे पीछे कोई नहीं। मिशन संडे के दिन उनके पास 500 रुपए थे। उसने सोचा 500 रुपए के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है, घर में राशन लाना है, खाने पीने की चीजें लानी है, अब दूसरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये हैं। मिशन संडे में प्रभु के कार्य के लिए दूं या अपने लिए रखूं? उन्होंने सोचा चलो मैं प्रभु के कार्यों के लिए देती हूं, बाकी का काम प्रभु संभाल लेगा। उन्होंने वो 500 रुपये मिशन संडे के दिन चंदे में डाले। आगे उसके पास कुछ नहीं है। उस वक्त सुबह का समय मिस्सा में उन्होंने उस चंदा डाला, घर गए। मिस्सा के बाद दोपहर को उनके खाते में 10,000 रुपये आए। उनको पता भी नहीं था कहां से आए। हालांकि उनको किसी व्यक्ति से लेने थे पैसे, कुछ साल हो चुके थे, संभवतः वो लोग भूल भी गए थे, ये पैसे मिल भी जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, उम्मीद नहीं थी। जिस दिन उन्होंने सुबह के वक्त 500 रुपये डाले, मिशन संडे के दिन दोपहर को उनके खाते में 10,000 रुपये आए। और वो स्त्री इस प्रकार से बता रही थी, जब उन्होंने 500 रुपये डाले, प्रभु से उन्होंने मनी मन ये प्रार्थना की, प्रभु जो कुछ भी है यही है, आप मेरे लिए दुगना करके दे देना। प्रभु ने दुगना नहीं किया, 10 गुना किया। प्रभु ने दुगना नहीं किया, 10 गुना किया। 500 रुपये डाले, 10,000 मिले। एक सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है, बड़ी प्रभावशाली घटना है। हम सभी उदारता दिखाएं। जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसे हों तब उदारता दिखाएं। उदारता दिखाएं, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए टाइम निकालें, उदारता दिखाएं। प्रभु के चरणों में बैठने में, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें, उदारता दिखाएं। अगर हम प्रभु का भजन गा सकते हैं, एक भजन गाने में, प्रार्थना में, एक गीत गाने में उदारता दिखाएं। पाठ पढ़ सकते हैं, चर्च में जाके पाठ पढ़ने में उदारता दिखाएं। छोटे छोटे कार्यों में उदारता दिखाएं। प्रभु की सेवा में प्रभु हमें बहुतायत से भर देगा, प्रभु हमें बहुतायत से भर देगा। इसलिए आज का ये उदाहरण हम सबों के लिए बहुत बड़ा संदेश प्रदान करता है। उस विधवा ने अगर प्रभु पर भरोसा रखते हुए सब कुछ दे डाला, हम भी उस प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और जो कुछ भी हम प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए कर सकते हैं, करें उदारता पूर्वक। और प्रभु हमें दुगना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना हमें प्रभु हमें देगा। ऐसा भरोसा हमारे अंदर हो। और यही बात संत सिसिलिया ने किया, उदारता पूर्वक अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु के हाथों में समर्पित किया। अपनी पवित्रता, जीवन को पवित्र रखने के व्रत रखते हुए प्रभु के हाथों में समर्पित किया। प्रभु ने उनके माध्यम से बहुत महान कार्य किए। वही प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, और हम भी उसी प्रकार से उदारता व्यक्त करते हुए प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान संदेश के लिए, आपके वचनों के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से आपने बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें सिखाइए। हमारे अंदर जो स्वार्थ है, हमारे अंदर जो अपने तक ही सीमित रखने वाली बातें हैं, सोच हैं, उसको निकालते हुए उदारता का पाठ हमें सिखाइए, उदारता का दिल हमें दीजिए, ताकि हम प्रभु हम आगे बढ़ते उदारता दिखाते हुए हम आपसे बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।